हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रेरणा एंड मैं अभी मेरा इंटर्नशिप जस्ट ख़त्म हुआ है एंड मैं अभी नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये चैनल इस होप से निकाला कि मेरे भी टॉपिक्स जो मैं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल वो रिवाइज हो जाए और आपको भी जो भी नीट पीजी दे रहा है मैं सब ऐसे टॉपिक से डिस्कस करने वाली हूँ जो काफ़ी हाई एंड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मेरा भी रिविजन हो जाएगा और मैं पढ़ा सकती हूँ, तो आप लोग भी सीख सकते हो इससे। मैं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी इसमें जो इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो ये जो अभी MBBS कर रहे हैं इनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि मैं उनके लिए भी ये जो सब टॉपिक्स पढ़ाऊँगी ये सब आप MBBS में भी पढ़ते हो, तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड जर्नी फॉर एवरीबडी ऑफ अस। तो चैनल का फर्स्ट वीडियो मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से चालू करना चाहती हूँ, दैट इज़ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये एक ऐसा टॉपिक है वो जो हम सब लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नीट यूजी में भी हमने नीट यूजी के प्रिपरेशन में भी ये हमने पढ़ा है। और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक ऐसा टॉपिक है जो अपना साथ ज़्यादा छोड़ता है नहीं। ठीक है, सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सबसे पहले हम कर्व बना लेते हैं। सो ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे है आपका ये ऑक्सीजन सैचुरेशन और एक्स एक्सिस पे है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, क्या कर सकती हूँ। तो अभी फर्स्ट थिंग ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो शेप होता है इसका सिग्मॉइड यानी एस शेप्ड कर्व। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सिग्मॉइड शेप ये क्यों होता है, इसके पीछे का एक रीज़न है। तो आप सबको पता है एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन्स को बाइंड कर सकता है, ये सबको पता है। तो इसमें एक ऐसा रीज़न होता है कि जो फर्स्ट ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है बाइंड करने के लिए। ठीक है, बट एक बार ये फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, इट टेक्स द फर्दर ऑक्सीजन्स टू रिलेटिवली लेस टाइम, मतलब वो फास्ट प्रोग्रेसिव ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड कर सकते हैं। तो ये ग्राफ से समझते हैं, पहले ऑक्सीजन को बहुत टाइम लगा बाइंड करने के लिए, फिर दूसरा ऑक्सीजन बाइंड किया, तीसरा ऑक्सीजन, सबसे कम टाइम लगता है फोर्थ ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। सो व्हाट प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव कोऑपरेटिव सेज, इट सेज दैट the first oxygen takes a lot of time to bind to the oxygen, but once the first oxygen is bound, the further oxygens for progressive oxygen can bind rapidly to the hemoglobin. ठीक है, this is the principle of positive cooperativity and this explains the shape of the oxygen dissociation curve, that is the sigmoid shape. ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं विच इज़ द P50 वैल्यू। अब P50 वैल्यू क्या होती है? P50 वैल्यू का डेफिनेशन है, इट इज़ दैट PO2 वैल्यू एट विच hemoglobin is 50% saturated. ठीक है, वो P50 value is that PO2 value at which the hemoglobin is 50% saturated. तो अभी अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कुछ 50% सैचुरेशन रहेगा और यहाँ पे ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहती है दैट इज़ योर P50 वैल्यू। तो याद रखना है कि जो नॉर्मल P50 वैल्यू है दैट इज़ 26 to 27 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, दैट इज़ द नॉर्मल P50 वैल्यू। थर्ड पॉइंट आपको जानना है 2,3 DPG के बारे में। ये आपने काफ़ी जगह पे पढ़ा होगा 2,3 DPG। तो 2,3 DPG सबको पता है, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है, मतलब जो एफिनिटी है उसको कम करता है। बट उसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो सबको पता है कि जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है इसके पास 2 चेन होते हैं, अल्फा एंड बीटा चेन। अभी अल्फा बीटा चेन इज प्रेजेंट इन अडल्ट हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इट हैज़ अल्फा एंड गामा चेन्स, और गामा चेन जो रहता है उसका जो है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बाइंडिंग ये काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो फीटल हीमोग्लोबिन अगर बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन मतलब एफिनिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो वापस अभी हम 2,3 DPG पे आते हैं। तो ये 2,3 DPG क्या करता है? एडल्ट हीमोग्लोबिन के बीटा चेन को बाइंड करता है, और एक बार ये बीटा चेन को बाइंड कर गया तो हीमोग्लोबिन अपने रिलैक्स्ड स्टेट से 10 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। 10 स्टेट में कन्वर्ट हो गया।
टेंस स्टेट में कन्वर्ट मतलब ऐसा याद रखो कि वो टेंस हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है। जैसे अब हम नीट पीजी के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में, या फिर कोई भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम आती है तो यू आर टेंस। तो टेंस्ड होते हो तभी आपको क्या लगेगा कि यू वांट सम अलोन टाइम, कि मुझे नहीं जाना है किधर और मुझे छोड़ दो अकेला। तो वैसे ही हीमोग्लोबिन क्या करने लग जाता है, अपने ऑक्सीजन को डिलीवर करना चालू रहता है कि हीमोग्लोबिन बोलता है ऑक्सीजन तो भी मेरे से दूर चले जा। इस तरीके से 2,3-DPG क्या करता है, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का एफिनिटी कम कर देता है। एफिनिटी कम हो गया तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है ऑक्सीजन की डिलीवरी को। ठीक है, और एक पॉइंट 2,3-DPG के बारे में याद रखना है कि 2,3-DPG जो ब्लड बैंक होती है, ब्लड बैंक में 2,3-DPG मतलब ब्लड को स्टोर करता है। तो सक्सेसिव स्टोरेज 2-3 वीक्स के बाद 2,3-DPG जो है इसका वैल्यू कम होने लगता है। अगर 2,3-DPG कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन साथ में रह रहे। 2,3-DPG यूजुअली क्या करता था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तोड़ देता था, ऑक्सीजन डिलीवर होता था। पर 2,3-DPG वैल्यू अगर कम हो रही है, ओह माय गॉड, तो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन को में बीच प्यार हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन साथ में रहेंगे तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस आर द फर्स्ट फ्यू बेसिक पॉइंट्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अपना होता है इसमें 2 शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट टू लेफ्ट और एक शिफ्ट टू राइट। तो इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। तो ये है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये है आपका एस शेप्ड सिग्मॉइड ओडीसी। ठीक है, तो एक है इसका शिफ्ट टू लेफ्ट यहाँ पे, और दूसरा होता है इसका शिफ्ट टू राइट यहाँ पे। तो इसके जो है 2 रीजंस होते हैं। अगर ये शिफ्ट टू लेफ्ट हो रहा है तो मीनिंग क्या है, अगर शिफ्ट टू लेफ्ट हो रहा है तो ऐसा पढ़ लेते हैं, शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट अगर हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी नॉर्मल P50 वैल्यू थी, P50 यहाँ पे था, शिफ्ट टू लेफ्ट हो गया, P50 वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। सो P50 वैल्यू डिक्रीजेस। लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन का एफिनिटी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का डिलीवरी कम हो जाता है। ठीक है, दिस इज शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू राइट क्या होता है, आपका P50 वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज बढ़ता है एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का एफिनिटी कम हो जाता है। ठीक है, अभी ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अभी मैं इसके रीजंस बताती हूँ कि शिफ्ट टू लेफ्ट शिफ्ट टू राइट क्यों होता है। सबसे पहले हम शिफ्ट टू राइट देते हैं, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो ये सब मेटाबॉलिक स्टेट्स मतलब बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ये सब शिफ्ट टू राइट जाएगा। क्या क्या होता है यहाँ पे, सब इंक्रीज्ड है। तो इंक्रीज्ड टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, फीवर आ गया है, इसलिए सब मेटाबॉलिज्म होगा। बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है तो एफिनिटी कम होगी, ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा होगी टिश्यूज़ में। इंक्रीज 2,3-DPG, 2,3-DPG का तो मैंने आपको बताया था कि वो रिलैक्स स्टेट से टेंस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन डिलीवर होता है। इंक्रीज H+ आयंस बढ़ रहे मतलब pH क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, मतलब क्या बढ़ गया है, CO2। ये सब के वजह से आपका शिफ्ट टू राइट होगा। तो ये जब स्टेट्स है वो क्या कौन से है, ग्रोथ हार्मोन कॉज करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपका बॉडी का मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ जाता है, शिफ्ट टू राइट होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ता है। ठीक है, अभी थायराइड हार्मोन्स बेसिकली सब हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। फिर आपका आता है एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं तो बॉडी हाइपोक्सिक स्टेट में जाती है, तब बॉडी बोलती है कि मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन डिलीवरी तभी ज़्यादा हो जाता है। एंड और अनीमिया क्या होता है, अनीमिया का डेफिनेशन है कि इट इज़ अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है तो बॉडी ट्राई करेगा कि इंक्रीज करे ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज़, एंड इसलिए वहाँ पे सब शिफ्ट टू राइट होता है जहाँ पे मेटाबॉलिक स्टेट्स आपकी बॉडी के बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी शिफ्ट टू लेफ्ट में क्या हो रहा है, P50 वैल्यू कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का एफिनिटी बढ़ रहा है,
ऑक्सीजन का डिलीवरी, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा साथ में रह रहे, तो इस सब चीज़ों में शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। तो वही सब यहाँ पे बॉडी डिलीवर कर रहा है तो यहाँ पे बॉडी सेव करेगा। तो अगर डिक्रीज टेम्परेचर है, बॉडी ट्राई करेगी कि हीट लॉस ना हो, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन साथ में रहेगा। डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज 2-3 DPG, यही रीज़न था कि स्टोर्ड ब्लड में 2-3 DPG क्या हो जाता है, इवेंचुअली ब्लड बैंक में 2-3 DPG कम होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का एफिनिटी बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड इज डिक्रीज H+, मतलब इंक्रीज्ड pH, अल्कलाइन pH में शिफ्ट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, ये सब तो बेसिक रीजंस है। और थोड़े रीजंस जो शिफ्ट टू लेफ्ट करते हैं, ये हीमोग्लोबिन F है एक, फीटल हीमोग्लोबिन, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन को मैंने बताया था आपको अल्फा और गामा चेन होते हैं, गामा चेन का एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, दैट इज़ फीटल हीमोग्लोबिन। और दो इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँ, दिस आर नॉट रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन, इनफैक्ट 3 चीज़ें। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन के से रिलेटेड है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कैपेसिटी और एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन इज़ 250 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो अगर 250 टाइम्स CO का एफिनिटी ज़्यादा है, तो CO क्या करेगा, CO हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंड करेगा, और हीमोग्लोबिन और CO का एफिनिटी बढ़ेगा, सो शिफ्ट टू लेफ्ट होगा, क्योंकि सैचुरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड इज़ आपको याद रखना है मेथ हीमोग्लोबिन। अभी जो मेथ हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के पास 4 साइट होते हैं ऑक्सीजन के लिए बाइंड करने के लिए, बट हीमोग्लोबिन के पास मेथोमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए सिर्फ 1 साइट होती है। तो इसलिए जो मेथ हीमोग्लोबिन का जो ग्राफ होता है, ये सिग्मोइड नहीं होता है, ये ग्राफ होता है आपका हाइपरबोला। ये आपको बात याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट और चीज़ें थी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाली एंड मेथ हीमोग्लोबिन वाली, विच ऑल्सो कॉज द शिफ्ट टू लेफ्ट। तो ये जो था मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि आपको समझ पाए कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन क्या कैसे होता है। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई एम एक्साइटेड, आपको ये अच्छा लगेगा, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।